तो सर क्या कुछ कहेंगे आज जो आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की है वो किसान जथेबंदियों की ओर से की है और हम आज ये कहना चाहते हैं कि हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर कल डेरा कार सेवा में श्री गुरु नानक पातशाह के प्रकाश पुरब पर करनाल आ रहे हैं और जो उन्होंने किसानों के साथ किया है किसान एजिटेशन में 25, 26 और 27 नवंबर को जो घटनाक्रम हरियाणा की सड़कों पर हुआ वो अमानवीय था। उसमें ह्यूमन राइट्स की बहुत बड़ी वायलेशन हुई है। उसके तहत अगर वो डेरा कार सेवा में आते हैं तो हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि जो हमारी सड़कें हैं वहां पे चलना फंडामेंटल राइट से बंदेगा और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सड़क है और स्टेट गवर्नमेंट, मैंने इतिहास में पहली बार देखा है कि एक सीएम सड़कें बनाने की जगह सड़कें उखाड़ रहा है कि वहां से किसान जा ना सके। तो ये बहुत बड़ी एक, मैं कहता हूं, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है हरियाणा के इतिहास में। पिछले 40 सालों में जब से हरियाणा बना है तब से शायद ये पहले सीएम होंगे जिन्होंने सड़कें उखाड़ दी कि कोई आगे ना जा सके। ये ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशन है, फंडामेंटल राइट्स की भी वायलेशन है। इसके लिए हमारे एक वकील साहब, मैं खुद भी वकील हूं, एक वकील साहब ने माननीय हाई कोर्ट में सरकार के खिलाफ पिटीशन भी डाली है, पंचकुला से एडवोकेट साहब। तो एक तो देखिए, एक बड़े साधारण व्यक्ति जिनकी एक बेसिक, जो हम पंजाबी में कहते हैं होंद का, यानी उनके मरण जीवन का सवाल है, वो दिल्ली में शांतमय धरना देने जा रहे हैं और यहाँ के सीएम और यहाँ का प्रशासन कर क्या रहा है आपने खुद टीवी पे देखा होगा। मिट्टी के बड़े बड़े ढिग लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर उठा के सड़कों पर फेंके जा रहे हैं कि किसान आगे ना जा सके। और सबसे बड़ी, मैं कहता हूं, हरियाणा प्रशासन की इतनी बड़ी नाकामी मैंने कभी नहीं देखी कि लोगों की गाड़ियों की चाबियां निकाल कर उनको सड़कों पर खड़ा किया गया ताकि जाम लगा रहे। ये क्या कहां का असूल है कि लोगों के सड़कों पर जो वाहन खड़े हैं उसकी चाबियां निकालकर सड़कों पर खड़ा कर दिया जाए। और फिर किसानों का सबर देखिए, किसान शांतमय ढंग से चलते रहे, इन्होंने सिर्फ बैरिकेड्स हटाए हैं। आज भी तो हरियाणा के सीएम ने सारी सड़कें खाली कर दी हैं, पहले दिन से कर लेते, क्या दिक्कत थी। ये मैसेज देने के लिए किया गया कि हम किसान विरोधी हैं, ये मनोहर लाल जी ने साबित कर दिया। और अगर वो किसान विरोधी हैं और अगर वो गुरुद्वारा में आते हैं माथा टेकने, तो हम उनका किसान जथेबंदियां सभी मिलकर विरोध करेंगे। विरोध इसलिए करेंगे कि जिस बाबा नानक के प्रकाश पुरब पर वो आ रहे हैं, उस प्रकाश पुरब में जिस बाबा नानक ने वक्त के राजे बाबर, जो बाबर उस टाइम इंडिया का राजा था, उसको जाबर कहा उन्होंने, क्योंकि उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। तो हम भी उन्हीं के सिख हैं। अगर ये उनके प्रकाश पर्व पर आते हैं तो हम उनका बिल्कुल डट के विरोध करेंगे। और बड़ी बात, हरियाणा का सीएम ये कहते हैं कि खालिस्तानी प्रोपेगेंडा है सारा, मैं इसकी निंदा करता हूं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल जी, कोई खालिस्तान का प्रोपेगेंडा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। किसानों का, निरोल किसानों का प्रदर्शन है और उनका प्रदर्शन जायज है और आप इन्हें खालिस्तानी बता के अपने आप में ये साबित कर रहे हैं कि आप डर चुके हैं। पंजाब के किसानों के एजुटेशन से आप डर चुके हैं। दूसरी बात, ये कहते हैं कि हरियाणा के किसान साथ नहीं है। आज हरियाणा से हजारों की संख्या में किसान वहां बैठे हुए हैं। ये हरियाणा के किसान है, मैं मजदूर का बेटा हूं, ये हरियाणा के किसान बैठे हैं, हम एजुटेशन कर रहे हैं और कल भी हम एजुटेशन करेंगे। अगर सीएम आता है तो कल इसी गुरुद्वारे से सुबह 10:30 बजे सैकड़ों किसान हम सीएम का विरोध करने डेरा कार सेवा के अंदर पहुंचेंगे। और जो अगर हरियाणा के किसान नहीं है तो आप उनके ऊपर झूठे मुकदमे को दर्ज कर रहे हैं। हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चडूनी जी, उनके ऊपर 302 का मुकदमा, 307 का मुकदमा दर्ज किया गया। यहां तक कि बहुत सारे किसानों के ऊपर 182 के तहत मुकदमे दर्ज किए गए, 188 के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। क्यों किए गए? अगर वो हरियाणा के किसान है तो आप यहां से मुकदमे को दर्ज करें उनके खिलाफ। बहुत सारे किसानों को नजरबंद किया गया। क्यों नजरबंद किया गया? ये फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन की है हरियाणा गवर्नमेंट ने। और हमारा विरोध करना डेमोक्रेसी का हमारा पहला सिद्धांत है। अगर आपको कोई बात पसंद नहीं है तो आपको विरोध करने का राइट है।
तो अगर आप विरोध ही नहीं करने देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? फिर तो आप जिस गुरु नानक पातशाह के दर पे जा रहे हैं, उन्होंने तो कहा संग गलवट हत्या कमाए। अगर किसी को बोलने से रोका जाता है तो उस हत्या कमाने के बराबर है। तो आप ऐसा मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो पूरा हरियाणा सड़कों पर आएगा। अभी तो आपने किसान देखे हैं, फिर हर वर्ग सड़कों पे आएगा और आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि कल सीएम का जो प्रोग्राम है वो रद्द हो सकता है। वो देखिए प्रशासन के पास है, हमारे पास अभी तक ऐसी कोई न्यूज नहीं है कि उनका प्रोग्राम रद्द होगा। अगर रद्द होता है तो हम अपना एजुटेशन उस हिसाब से चलाएंगे, और अगर रद्द नहीं होता है तो देखो बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन होगा। उसके लिए मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो डेरा कारसेवा गुरुद्वारा के प्रबंधक हैं उनके आगे भी आग्रह करना चाहता हूं। जब पूरा देश एक लहर के तहत चल रहा है तो आप ऐसी हरकतें मत करें जिससे आम जन है जो उसमें आक्रोश पैदा हो। और जो डेरा कारसेवा है वो जितना भी वहां लंगर पकता है वो किसानों के घरों से जो बोरियां आती हैं उनसे ही पकता है। तो हम बाबा सुखा सिंह जी से भी आग्रह करते हैं, गुरुपुरु कमेटी से भी आग्रह करते हैं कि ऐसा अगर होता है वहां, अगर आप उनको बुलाते हो तो देखो ये रोष प्रदर्शन होगा, उसका जो खमियाजा होगा वो आप देख लेना। लेकिन मैं आग्रह करता हूं बाबा जी से, बाबा सुखा सिंह जी से कि ये प्रोग्राम वो रद्द करवा दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। और कोई आपके सवाल हो तो? खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया इस किसान आंदोलन में, तो वजह क्या रही इसकी? ये देखिए मेरे को ऐसे लगता है कि ये प्रोपेगेंडा है। इस किसान एजिटेशन को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कोई खालिस देखिए, जो बेचारा किसान अपनी ट्राली पे 6 महीने का राशन डाल के अपनी औरतों को साथ लेके, बच्चों को साथ लेके चल रहा है, वो खालिस्तान बनाने जा रहा है। वो ऐसे बयान देते हुए शर्म आनी चाहिए लोगों को, ये नहीं होना चाहिए। कोई खालिस्तान की बात नहीं है, कुछ नहीं है, निरोल किसान आंदोलन है। और जो ये बंदे ये ऐसी बातें कर रहे हैं, मैंने मीडिया में भी देखा, कुछ हमारे मीडिया भी ऐसा दिखा रहा है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता न्यूज चैनल का, वो भी कह रहे हैं खालिस्तानी प्रोपेगेंडा है। ये बिल्कुल गलत है। अगर वो ऐसा करेंगे तो मैं उनको खुद लीगल नोटिस भेजूंगा, ये मैं कह रहा हूँ। मालिक दे दरबार से किसी ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ हाँ बिल्कुल, गुरु नानक पातशाह के दरबार च किसी ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ कोई मनाही नहीं है। लेकिन आ कौन रहा है? जिन्हां नूं गुरु नानक पातशाह ने कहा राजे सी मुकदम कुत्ते, गुरु नानक साहब ने क्या था? जिस गुरु नानक पातशाह के दर ते आ रहे ने, उस गुरु नानक पातशाह जी ने बाबर नूं वक़्त दे राजे नूं जाबर कहता। ते अज असीं उहदे सिख हां, साडा यह फर्ज बनता है कि अगर कोई भी दमनकारी नीति ते चलेगा असीं उहदा विरोध करांगे, किसी भी स्टेज के ऊपर होए असीं करांगे। तो किसान आंदोलन तो दिल्ली में जारी है, उस पर सरकार बातचीत के लिए तैयार हो चुकी है, 3 दिसंबर तारीख भी दे दी है, तो किसानों का क्या रुख है अब? देखिए बातचीत, हल तो बातचीत से होगा, लेकिन ये बातचीत किसानों का जो अभी तक का हमें पता लगा है कि वो कहते हैं हमारे आमने सामने बैठ के बात करें, हम बंद कमरा बात नहीं करेंगे। अगर आमने सामने होते हैं तो बात हो जाए, हमें कोई इतराज नहीं है। और देखिए मैं तो इस बात से हैरान हूं, हरियाणा के सीएम कहते हैं कि मैं एमएसपी अगर नहीं मिलेगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ये उनकी स्टेटमेंट थी। तो आप इतने बवाल में क्यों पड़ते हैं? आप सेंट्रल गवर्नमेंट से कहो कि एमएसपी वाला क्लॉज डाल दें, उसमें एक्ट के अंदर एमएसपी वाला क्लॉज ही डाल देना, खत्म हो जाएगी बात। क्यों नहीं डालते क्लॉज? उसको एमएसपी के क्लॉज को क्यों नहीं इसमें शामिल किया जाता? तो शामिल किया जाना चाहिए। मेरी ये अनुरोध है कि अगर आप इतने ही कहते हो कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा तो आप एमएसपी के क्लॉज को उसके अंदर एंटर करवा दीजिए एक्ट के अंदर, तो सारा मसला ही खत्म है। किसान आंदोलन पर राजनीति भी हो रही है, ये भी बयान सामने आ रहे हैं कि ये जो किसान है हरियाणा के नहीं है, पंजाब के हैं। ये झूठ है। पूरे इंडिया से किसान, मैं कहता हूं तमिलनाडु से भी कल 400 किसानों को वहां अरेस्ट किया गया। यूपी से 10,000 किसानों का जत्था लेके टिकैत साहब आए, मध्य प्रदेश से किसान आए, हरियाणा से आए, पंजाब से आए, राजस्थान से आए। जब सारे देश नॉर्दर्न इंडिया पूरा किसानों का वहां जमा हुआ पड़ा, तो ये तो बिल्कुल मैं कहता हूं स्टेटमेंट ही पता नहीं कैसे दे दी कि हरियाणा के किसान नहीं। हरियाणा के किसान भी बिल्कुल साथ चल रहे हैं और हजारों की संख्या में गए हैं। आपने देखा होगा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह कुरूनी यहाँ से हजारों का काफिला लेके गए और हजारों का काफिला वहां दिल्ली पहुंचा हुआ है। तो हजारों में से कहीं पे मामले भी दर्ज हुए हैं। बिल्कुल मामले दर्ज हुए हैं और उनका मैंने ये ऐलान भी किया है कि मैं उनका केस करनाल, पानीपत और अगर कुरुक्षेत्र तक मैं फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ूंगा। बिल्कुल। तो कांग्रेस किसानों के साथ है, देखिए ऐसा पूरी अपोजिशन इस वक्त किसानों के साथ आई पड़ी है। सिर्फ कांग्रेस नहीं है, उसमें आम पार्टी भी है, बसपा भी है, अपना समाजवादी पार्टी भी है। जितनी भी पार्टी है वो किसानों के साथ खड़ी हो। लेकिन बीजेपी कह रही है कि सारा कुछ कांग्रेस करवा रही है। ये देखो बीजेपी तो अब ऐसे बयान दे रही कि वो जैसे बखलाहट में बयान देते हैं। और इतना मैं और कहना चाहता हूँ,
अगर आपके एक्ट के अंदर इतनी ताकत है, आप उसका हिंदी में तर्जमा कराइए, हिंदी में उसको ट्रांसलेट कराइए और किसानों को बांटिए कि देखो हमने आपके लिए बढ़िया किया है, आप क्यों नहीं जाते हैं, आप जाइए। अगर सिर्फ यही कहना है कि ये एक्ट है, मैं इतना बात कहता हूँ, इतना मुश्किल उसके नाम है जो एक्ट पास हुआ है, वो कई किसानों को तो बेचारों को नाम भी नहीं पता, लेकिन उन्हें मोटी मोटी बात समझा दी कि उस पर चल रहे हैं। अगर आपके एक्ट में ताकत है तो आप उसको हिंदी में उसका तर्जमा कराइए और वहां पे आप उसको बांटिए, और फिर किसानों को समझ आ जाएगा क्या दूध का दूध, दूध पानी का पानी है। आप क्यों नहीं जाते बीच में? इसका मतलब आपके मन में कहीं ना कहीं दुविधा है इस एक्ट को लेकर, आप इसलिए इस किसानों के बीच में नहीं जा रहे। जब ये विधेयक पास हुए तो सरकार ने कहा कि इससे किसानों की आय दुगनी होगी, जो उनकी हालत है उसमें सुधार होगा, लेकिन किसान कहते हैं कि ये उनके खिलाफ में है। वो इसलिए है सर, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ जो एक्ट पास हुआ है, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, जो पहला एक्ट है, उसमें इन्होंने कहा है कि सारा ओपन मार्केट हो जाएगा। अब देखिए जो पंजाब के किसान हैं वो बड़े पढ़े लिखे सूझवान लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि अगर मंडी जो है, मंडी बोर्ड जो खत्म हो जाता है, मंडी खत्म हो जाती है, तो होगा क्या, मंडी के खत्म होने से अब जो कॉर्पोरेट घराने हैं वो तो मन मर्जी के रेट पे अपना फसल जो उठाएंगे, वो कहेंगे जी हम तो 1000 रुपये लेंगे, आपने देनी है दो, नहीं देना दो। तो गरीब जो छोटा किसान है जिसकी 5 एकड़ से कम की जमीन है, वो बिल्कुल हाशिए पे आ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। उसको बचाने के लिए सारा कुछ हो रहा है। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, आप अगर एमएसपी दे देते हैं तो ये भी जो एक्ट है ये कहीं ना कहीं चल सकता है। अगर आप एमएसपी नहीं देते तो ये बिल्कुल जीरो है। दूसरा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसमें आपने भंडारण का पहले लिमिट थी कि इतने हद तक हम भंडारण आप कर सकते हैं, लेकिन अब बियॉन्ड द लिमिट हो जाएगा। जब बियॉन्ड द लिमिट हो जाएगा तो बियॉन्ड द लिमिट में क्या होगा कि वो बंदा जितनी मर्जी भंडारण कर ले, तो वहां से ब्लैक मार्केटिंग शुरू होगी। तो ये इस एक्ट की खामियां भी हैं। सरकार इसकी कहती है कि अच्छा है, किसान कहता है कि ये बुरा है, तो पेच कहाँ फंसा हुआ? पेच इसलिए फंसा है, जिनके लिए एक्ट पास किया गया उनकी कोई राय नहीं ली गई, उनकी कंसेंट ही नहीं ली गई। अब मैं आपके घर में दीवार निकालना चाहता हूं तो मैं आपसे पूछूं ही ना, तो ये बहुत बड़ी गलती की है सरकार ने। पहले ही किसान जथेबंदियों के लीडरों को बुलाकर उनकी कंसेंट लेनी चाहिए थी, तब जाके एक्ट पास करना चाहिए था, अदरवाइज नहीं करना चाहिए था। यहीं पे कमी है। तो अब क्या स्थिति है दिल्ली की? अब दिल्ली शर्तों में के साथ बुलाया गया मिलने के लिए। जो मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है कि 15 लाख किसान वहां जुड़ चुके हैं। 15 लाख किसान जो हैं वो जुड़ चुके हैं, और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा वहां पे जुड़ने की संभावना है। तो सरकार ने बुलाया बातचीत के लिए शर्तों के हिसाब से? कोई शर्त नहीं होगी, सीधी बात होगी, ऑन द रोड होगी, जहां किसान बैठे हैं वहीं पे होगी। तो कल फाइनल है आपका कि आप सीएम? अगर सीएम आते हैं डेरा कार सेवा तो वी विल डू द प्रोटेस्ट, हम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, उनका जम के विरोध करेंगे।